टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर फ्यूचर स्पाउस प्रपोज यू, और उनकी किस तरीके की फीलिंग्स रहेंगी और क्या मूवमेंट्स रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि वो आपको किस तरीके से प्रपोज करेंगे। टावर स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द मून, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेस। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जॉशन। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग। तो यहाँ पे चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा होगा। आपने जो है ये मूवमेंट जो है वो अनएक्सपेक्टेड होगा। आपने सोचा नहीं होगा कि आपके स्पाउस जो है या फिर जो आपके लवर है वो आपको प्रपोज करेंगे उस दिन खासकर। और यहाँ पे जो है बड़ी ड्रीमी सी एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा होपलेस रोमांटिक हो, या फिर उन्हें रोमांटिक जो टीवी सीरियल हो गए या बाकी चीज़ें हो गई उनसे इंस्पायर्ड हो, या उनको जो है ओवरऑल जो है थोड़ा फेरी टेल, या जैसे वो क्या है वो डिज्नी प्रिंसेस जो होती है उस तरीके की चीजें पसंद हो, एनिमे वाली चीज पसंद हो, या फिर जो है कार्टून्स जो पसंद है, जो उसमें जो है थोड़ा सा एक कह सकता है, ये नहीं कि कोई एडल्ट है तो पसंद नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अपनी अपनी पसंद है वो। तो उसमें जो है जैसे उस तरीके के पेस्टल कलर्स होना, या फिर जो है डेकोरेशन होना, स्टार्स होना, स्पार्कल होना, ये सब चीजें जो है उन्होंने प्रिपेयर करी होगी। और इसके लिए जो है उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी मैं देख रही हूँ। तो गिव अप नहीं किया होगा, काफी लंबे समय से ये चीज को अपनी जिंदगी में करने की सोच रहे होंगे, या प्लान करी होगी कि इस तरीके से हो कि जैसे एनिमे की जो है कोई वीडियो सी बना दी है, जो आपकी फोटोज है उसको जो है कार्टूनिश तरीके से या एनिमे में जो है थोड़ा सा चेंज करा, डेवलप करा, और उसके बाद जो है वहाँ पे स्पार्कल गिले या फिर जो है वो पेटल्स गिले, जो इस तरीके से चीज है कि जो गिरती हुई ना अच्छी लगे, फोटोज अच्छी आए, प्लस जो है वो उनको वो उस तरीके का एक मूवमेंट क्रिएट करना है जो कि स्पेशल हो। तो इस तरीके का वो चीज रहेगी। तो थोड़ी ड्रीमी एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है। अगर उन्होंने आपको जो है ये चीज कही है या प्रपोजल किया है या उनके मन में फीलिंग्स हैं, तो फिर वो जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ही है। ये ऐसी चीज नहीं है कि आज किया कल जो है किसी और के साथ, मतलब ऐसी विशी वॉशी एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स जो है यूजुअली मैं इसे फ्रेंडशिप की तरीके से या फिर सोल मेंबर की तरीके से देखती हूँ, कि सोल फैमिली का आप पार्ट हो, कि आप उनके इंटीग्रल पार्ट हो अपनी लाइफ के। और उस तरीके से है कि जैसे मान लो कैसे कहूँ मैं, कि जैसे वो आपने कोई टॉय देखा होगा या कोई खिलौना सा होता है जिसमें ब्राइड और ग्रूम जो होता है वो बीच में घूम रहे होते हैं, ऐसा कुछ, और उसके ऊपर जो स्पार्कल गिर रही होती है या स्नो गिर रही है। तो उस तरीके का इफेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे, बेशक आर्टिफिशियली हो, लेकिन वो चीज जो है वो इफेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश जरूर करेंगे। वहां पे जो है हल्की स्पार्कल है, और वहां पर जो है वो लैवेंडर या फिर वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। अब वो बुके की शेप में हो सकते हैं, डेकोरेशन जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो उन्होंने काफी लंबे समय से इस चीज को सोचा होगा, प्लान किया होगा कि ये चीज अच्छी लगेगी और ये चीज जो है मैं कहूंगा, या वो चीज उस अपनी जो लाइंस हैं या जो भी उन्होंने सोचा होगा कि आपको इम्प्रेस करने की पूरी पूरी कोशिश है, और वो जो है उन्होंने रिपीट भी करी होगी कि हाँ ये लाइंस जो है मैं इस इंसान के सामने बोलूंगा। या जो भी उन्होंने एक वीडियो सी बनाई है आपकी फोटोज और उनकी फोटोज को लेकर, तो वो एनिमे में या कार्टून तरीके से जो करी है उसमें भी जो है म्यूजिकल गाने हैं या रोमांटिक गाने हैं जो आपको पसंद हो, तो उस तरीके की प्ले लिस्ट को लगाना, इस तरीके की चीजें यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एक प्रैक्टिकल, लॉजिकल और लिब्रा एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ही मतलब प्राइवेट पर्सन बहुत ज्यादा होंगे। तो हो सकता है आप हो या एक या दो फ्रेंड हो, इससे ज्यादा वो किसी और के सामने जो है प्रपोजल नहीं करने वाले कि सारी दुनिया जो है वो देख रही है। वो चीज उन्हें नहीं पसंद है। लेकिन जो भी लोग हैं वहां पर जो है वो बड़ा ही एक आर्टिस्टिक सा और लविंग और रोमांटिक तरीके का सीन जो है वो क्रिएट करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे। और ये जो प्लेस होगी वो भी थोड़ी अनएक्सपेक्टेड होगी। ये जरूरी नहीं है कि कोई होटल हो या कोई प्रॉपर वो हो सकता है कि
जैसे लिफ्ट है तो लिफ्ट जो है वहां पे बेसमेंट में लिफ्ट है और वहां पे पार्किंग एरिया है, तो वहां पे उन्होंने कुछ कर रखा हो, या जब आप जहां पर भी जिस जगह पर भी आप पहली बारी मिले होंगे या उन्होंने आपको पहली बारी देखा होगा, उस जगह पर जो है वो ये चीज करेंगे। तो बेशक अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे, कुछ ही फ्रेंड्स होंगे उनके, जो इनर सर्कल होगा वो जो है उनकी मदद करेंगे और वहां पे वो लोग होंगे, 2 या 4 लोग होंगे, लेकिन वो चीज जो है वो आपको एक ऐसा इफेक्ट देगी कि आप सच में जो है वो खुशी महसूस करोगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स का कार्ड है। ये हो सकता है आपके जो है लवर हो बहुत लंबे समय से, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस तरीके का अटैचमेंट आप दोनों को हो गया है वो आपको लविंग तरीके से ही फील होगा। तो ऐसी एनर्जी है। मैंने कहा सोल जो फैमिली है वो आपकी सोल और उनकी सोल आप दोनों को पहचानती होगी। आपको अजीब नहीं लगेगा कि कोई जो है वो स्ट्रेंजर है या फिर आपको डरने की जरूरत है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। मैंने पहले ही कहा कि बहुत प्रोटेक्टिव वे में, बहुत ही सीक्रेटली ये चीजों को प्लान करेंगे और उसके लिए काफी काम भी करेंगे। जितनी भी चीजें मैंने बोली है वो एक दिन का काम नहीं है, वो काफी लंबा समय जो है उन्हें लगेगा और सब चीजें परफेक्शन से चले, वो चीज जो है वो रखी होगी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो वो गिव अप नहीं करेंगे। हो सकता है यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जिस दिन का उन्होंने सोचा हो कि प्रपोज करेंगे, उस दिन जो है कोई अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस की वजह से, जैसे मान लो बारिश हो गई या कोई जो है वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम होने लगा, तो वो जो चीज है या जो उन्होंने जो प्लान बनाया है वो 1 या 2 दिन डिले भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो जो है गिव अप नहीं करेंगे और वो चीज वो करके ही रहेंगे उसी हफ्ते में ऑलमोस्ट। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन। यहाँ पे जजमेंट वाली सिचुएशन है, रीबर्थ की तरीके से, या रियलाइजेशन कह सकते हैं कि उनको और आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि इम्प्रेशन की वजह से आप दोनों की ही जो एनर्जी होगी वो ड्रीमी तरीके की होगी और एक दूसरे को आप ऑलरेडी पसंद करते होगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस तरीके का आपको प्रपोजल या इस तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपको वो एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है वो थोड़े इंट्रोवर्ट या शाई पर्सन होंगे, लेकिन उन्होंने पूरे एफर्ट्स डाले हैं जिससे वो बता पाए आपको कि वो आपके लिए एक्चुअली में जेन्युइनली फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, शेयरिंग का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक प्रैक्टिकल तरीके के इंसान है जो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपका ये जो नेचर है इसकी वजह से वो जो है वो तो आपके लिए कंफर्टेबल है, आपके पास आना पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन एक चीज उनके मन में ये भी है कि पता नहीं आप अप्रूव करोगे भी नहीं करोगे जो भी आपने किया, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि आपने लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही देखा है और आपको ये मालूम है कि कोई इंसान अगर एफर्ट नहीं लगाता है रिलेशनशिप में तो वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं तो उसके लिए जो है आप एक जेंटल पर्सन की तरीके से बिहेव करोगे। तो यहाँ पे ये एनर्जी है और इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है कुछ फोटोज आप लोग बेशक क्लिक करो। अब जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे डालो ही डालो, वो आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है, लेकिन आप दोनों के लिए ये मेमोरी जो है वो लाइफ लॉन्ग मेमोरी रहेगी। और आप जो है जब बड़े भी हो जाओगे, मतलब ग्रो ओल्ड भी हो जाओगे, तो भी जो है इस मूवमेंट को याद करके मतलब खुशी भी महसूस करोगे और कभी कभी जो है वो मजाक भी करोगे कि तुमने कितना खर्चा किया। तो वो वाली एनर्जी है और बड़ी प्यारी सी सटल सी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे पैशनेट हार्ट है, तो पैशन जो है वो हैप्पीनेस को भी एक तरीके से दिखाता है कि दिल से जो है इंसान मेहनत कर रहा है या कह सकते हैं कि उसके आउटकम के लिए इंतजार कर रहा है। ये नहीं कि आधा मन से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई जिद कर रहा है तो करे दे रहे हैं, नहीं, बहुत मन से जो है जो भी चीज करी जा रही है, चाहे वो पेंटिंग के थ्रू हो, चाहे वो कार्टून के थ्रू हो या एनिमे के थ्रू हो, तो वो चीज जो है वो यहाँ पे बड़ा एफर्ट्स डाले गए हैं, बहुत मेहनत करी गई है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। तो सेक्रेड यूनियन है, यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग। तो रिलेशनशिप जो है वो और ज्यादा गहरा होता जाएगा समय के साथ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। पहला आ रहा है लव इज आवर ट्रू डेस्टिनी, वी डोंट फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ बाय आवरसेल्व्स अलोन, वी फाइंड इट विद वन अनदर।
नेक्स्ट आ रहा है लव नेवर गिव्स अप, इज ऑलवेज होपफुल एंड एंड्योर्स थ्रू एवरी सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट आ रहा है यू आर वेरी स्पेशल, माई ग्रेटेस्ट विश इज टू मेक यू स्माइल एंड फील सेफ अराउंड मी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए love endures, love does not give up or lose faith, love is hopeful, you are my type, फिजिकल टच इज इंपॉर्टेंट, तो वो आपको गले लगा लेंगे या आप उन्हें गले लगा लोगे, कुछ इस तरीके की चीज होगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रिट्रीट, तो आपके लिए जो जो ड्रीमी एनर्जी मैंने कही है वही चीज रहेगी, आप लोग अपने ही बबल में जो है रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ इज शॉर्ट, लिव इट, लव इज रेयर, ग्रैब इट, मेमोरी इज स्वीट, चेरिश इट। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, आप लोग इस चीज को फील कर पाओगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक स्टार आया है, एक्वेरियस एनर्जी है, हीलिंग है और ऑप्टिमिज्म है, और जो विश फुलफिलमेंट थी कि इससे बढ़िया विश जो है वो किसी की फुलफिल नहीं हो सकती, इस तरीके का आपको प्रपोजल मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डव आया, तो डव जो है वो इनर पीस को दिखाता है, आपके मन में सुकून रहेगा, उनके मन में सुकून रहेगा, रिलेशनशिप में सुकून रहेगा। ये नहीं कि ड्रामा हो रहा है, क्योस हो रहा है, रोज जो है वो लड़ाई हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है एरीज है, तो थोड़ा सा मार्स एनर्जी है यहाँ पे, पैशनेट मूवमेंट भी है, प्लस यहाँ पे ये एनर्जी भी है कि आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन एक इंसान थोड़ा जिद्दी हो सकता है, आप हो सकते हो या वो हो सकता है, लेकिन उसको एडजस्टमेंट से आप लोग चला लोगे, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कौन से म्यूजिक जो है वो आपके लिए डेडिकेट करना चाहेंगे। पहला आ रहा है मुस्कुराने की वजह तुम हो, सिटी लाइट्स का, ये इंटेंस पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जान बन गए खुदा हाफिज का। नेक्स्ट है आपके लिए सोच लिया राधे श्याम का, और एक और लिख लेते हैं तुमसे ही मोहित चौहान का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपको किस तरीके से प्रपोज करेंगे। और हैंगमैन, स्पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन, जेमिनी, वर्गो। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, हीलिंग एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो। और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। एक चीज मैं कह रही हूँ यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा मैसेज है, तभी मैं ये कह रही हूँ। आप जो व्यूअर है उनका कभी ना कभी कोई ब्रेकअप हुआ होगा, या सिचुएशनशिप होगी, या फिर किसी ने आपको जो है धोखा दिया होगा। जरूरी नहीं रिलेशनशिप ही हो, लेकिन कभी ना कभी किसी ने आपको किसी ना किसी तरीके से हर्ट किया होगा, और डीपली हर्ट किया होगा, और उससे जो है आप उभर आए हो। आपने हीलिंग तो अपनी आप की करी है, लेकिन फिर भी आप ज्यादातर लोगों पे विश्वास नहीं करते हो। यहाँ पे ये एनर्जी है आपकी, लेकिन आप धीरे धीरे जो है विश्वास करने लगोगे इस पर्सन पे। इसलिए नहीं कि वो जो है आपको इम्प्रेस कर रहे हैं या कुछ दे रहे हैं मटीरियलिस्टिक, नहीं। आपका मन या एनर्जी जो है वो आपकी उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आप ये महसूस कर पाओगे कि ये इंसान जो है वो मेरा ओवरऑल अच्छा चाहता है, और उसका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज्यादातर लोग जो है वो फ्रेंडशिप के तरीके से एक लवर या स्पाउस वाली चीज में आएंगे, या एक्वेंटेंसेस भी कह सकते हैं, कि जैसे आप ऑफिस में काम करते हो, वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, कभी हाय हेलो हो गई, या कोई कैरियर को लेकर या डिपार्टमेंट को लेकर कोई बात हो गई, लेकिन फिर भी आंखों में या मन में जो है इज्जत रहेगी। तो कुछ इस तरीके की चीज है। यहाँ पे पहला कार्ड ही हैंगमैन आया है। अब प्रपोजल की बात करते हैं। ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में काफी चीजों को चेंज करेंगे, या पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे। हो सकता है आपका लव रिलेशनशिप की तरफ बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ना रहा हो, इस वजह से जो है आपका एक ऐसा पर्सपेक्टिव बन गया है कि
ज़्यादातर लोग खराब होते हैं। अब इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगी, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन लोग अच्छे भी हैं और लोग बुरे भी हैं इस दुनिया में। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस हुआ है। तो इसी तरीके से ये जो है पर्सन आपके एक्सपीरियंस को चेंज करेंगे कि नहीं, सभी लोग बुरे नहीं हैं, ये इंसान अच्छा है और इसका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है। प्रपोज़ल की बात आते हैं तो ये पर्सन जो है वो लोगों के सामने, या सिक्स ऑफ वांड्स आए, लोगों के सामने या डिपार्टमेंट के सामने जो है, हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऑफिस में करे, क्योंकि ऑफिस में करना थोड़ा रिस्की है, गॉसिप होना बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है, जो आपके भी म्यूचुअल फ्रेंड्स है, उनके भी म्यूचुअल फ्रेंड्स है, कम से कम 5 या 8 लोग होंगे, तो उनके सामने जो है ये पर्सन आपको प्रपोजल देंगे और सीधे रिंग देंगे। तो ये भी नहीं कि वो जो है सिर्फ आपको कह रहे हैं, वो सीधे सीधे जो है वो आपको मैरिज के लिए ही प्रपोज करेंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और बड़े खुशी से करेंगे और सबके सामने जो है वो आपको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। आपकी जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली होगी। आप निग्लेक्ट करना चाहोगे, आप जो है कट ऑफ करना चाहोगे, लेकिन उस समय जो है आपका दिमाग जो है वो ओवर पावर, जो आप करना चाह रहे थे कि भाई मन में आएगा, दिमाग में आएगा कि मैं तो इसको अभी रिजेक्ट कर दूं, लेकिन आप कर नहीं पाओगे, इसलिए कि आप ये नहीं चाहते कि 4 लोगों के सामने या और लोगों के सामने जो है उस इंसान की फीलिंग्स को हर्ट हो। इस तरीके की चीज़ है, और ये चीज़ जो है वो आपको क्लिक करेगी कि मैं कब से जो हूँ किसी और के बारे में सोचने लगा या सोचने लगी। इस तरीके की चीज़ है। और नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है। और उसी समय से जो है, बेशक आप जो है उस समय, उस प्रेजेंट मोमेंट पे एकदम से एक्सेप्ट ना करो सभी लोगों के सामने, उसके बाद जो है आप ये चीज़ महसूस करने लगोगे कि आप में जो है थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। आप जो कोल्ड बिहेवियर लोगों के साथ करते थे, वो जो है जेंटलनेस में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, या इमोशंस की तरीके से चेंज हो रहा है इस पर्सन के लिए, इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। और आप जेन्युइनली 1 या 2 दिन सोचने का लोगे, क्योंकि आप बोल के जाओगे कि मुझे सोचने का मौका दो। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी है, और ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से जो है आपको प्रपोजल देंगे, लेकिन 4 लोग, या मैंने कहा 5 या 8 लोग होंगे, उनके सामने ही देंगे। वहां पे बैलून्स हो सकते हैं, या फिर वो जो आई डोंट नो कि उसको क्या बोलते हैं, जो एकदम से खोलते हैं, कुछ ऐसा सा कवरिंग होती है, तो उसमें से स्पार्कल निकलती है, प्लस आवाज भी होती है। मुझे पता नहीं है कि उसको क्या बोलते हैं, कुछ पटाखा टाइप सा होता है, जो बर्थडे पे भी लोग यूज करते हैं, तो ऐसी एनर्जी है, या क्रिसमस पे यूज करते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो वो चीज जो है वो यूज होगी। अदरवाइज बहुत ज्यादा लैविश तरीके का सेटअप नहीं होगा, बड़े सिंपल तरीके से एनर्जी होगी। लेकिन आप ये सीधे सीधे कहोगे कि मुझे 2 दिन या 4 दिन दो, मुझे टाइम सोचने का दो, उसके बाद मैं आपको प्रपोज दूंगा या जवाब देता हूँ या देती हूँ। तो वो जो है पेशेंटली, उनका मन पे जो है या फेस पे भी ऐसे एक्सप्रेशन नहीं आएंगे कि वो डिसअपॉइंटेड है, वो जो है होपफुल रहेंगे। और ये चीज जो है वो आपको क्लिक करेगी कि कोई इंसान जो है वो जेन्युइनली मेरे लिए वेट करना चाहता है या पेशेंस रखना चाहता है, तो मुझे भी जो है उसकी फीलिंग्स को कंसीडर करना चाहिए। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स है। आप हील ऑलरेडी काफी हद तक हो चुके होंगे, लेकिन जो बाकी चीजें बची हैं वो इस इंसान के साथ होंगी। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटर, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप कुछ समय लोगे, हो सकता है हफ्ता ले लो, 3 दिन ले लो, उसके बाद जो आप सीधे सीधे जवाब दे दोगे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपना लाइफ का डिसीजन जो है वो ले लोगे कि हाँ, मैं आपको ये मौका दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और मुझे जो है ये चीजें चाहिए रिलेशनशिप में, और आप ये दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, या फिर आज आप कह रहे हो और कल जो है आप मुकर जाओ या बदल जाओ। तो इस तरीके की कॉन्वर्जेशन, एक मेच्योर कॉन्वर्जेशन या डीप कॉन्वर्जेशन आप दोनों के बीच में होगी। और फिर जो है किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। वही लोग, जो लोग उस दिन थे, वो लोग जो है फिर से इकट्ठा होंगे, क्योंकि आपके ये जो पर्सन है वो बुलाएंगे, और फिर से वो वही चीज रिक्रिएट करेंगे, और आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे सबके सामने। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स है। तो पेज ऑफ कप्स जो है वो एक चाइल्ड लाइक या इनर चाइल्ड को जो है वो लेकर बाहर आएगा, क्योंकि 8 ऑफ कप्स आया है लेटिंग गो। आप जो वो पुरानी एनर्जी थी, या पुराने लोग थे, या जिसने भी आपको हर्ट किया, या जितनी भी मेमोरीज उस चीज से रिलेटेड थी, पेनफुल मेमोरीज थी, उन सबको टाटा बाय बाय कह दोगे, और आपका जो इनर चाइल्ड है वो बर्डन फ्री हो जाएगा, और आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो यही चीज है कि
एक कमिटमेंट, एक सॉलिडनेस, जो आपको सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट ना मिला हो, या वो इंसान जो है वो नार्सिसिस्टिक रहा हो, आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करी हो, आपके कॉन्फिडेंस को जो है उस पर क्वेश्चन मार्क किया हो, तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। लेकिन ये जो प्रेजेंट पर्सन होंगे जो आपके साथ इस तरीके से करेंगे, वो आपको हंसाना चाहेंगे, आपके साथ लाइटर मूवमेंट्स क्रिएट करना चाहेंगे, और धीरे धीरे जब आप देखोगे कि ये इंसान जेन्युइनली आप में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, अपने इमोशंस को, अपने फाइनेंसेस को, फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, तो आप ना चाहते हुए भी काफी हद तक जेंटल हो जाओगे, या लविंग हो जाओगे, केयरिंग हो जाओगे, और जो आपकी शेल थी वो जो है टूट जाएगी। इस तरीके की यहाँ पे चीजें, यहाँ पे ओवरऑल चीजें आई हैं, फीलिंग्स भी आई हैं, प्लस प्रपोजल भी आया है। प्रपोजल जो है वो बहुत ज्यादा ग्रैंड नहीं है जैसे कि पाइल 1 में था, वो सिंपल चीज है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और आप लोगों की मेमोरी जो है वो ये चीज रहेगी, और जो 5 या 8 लोग इन्वॉल्व भी हुए होंगे उनको भी सारी जिंदगी याद रहेगा कि किसी ने जो है टाइम मांगा था और फिर से जो है वो चीज को रिक्रिएट किया था। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपकी चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस जो आप डिजर्व करते हो। ऐसे इंसान के साथ नहीं आ रहे हो आप जो आपको डिजर्व ही नहीं करता। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। The past is now behind you. हाँ, यही वो एनर्जी है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. तो फेथ से जो है आप फॉलो कर रहे हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। आपका हार्ट जो है वो आपको आंसर करेगा। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि आप ना चाहते हुए भी उस इंसान को एक्सेप्ट करोगे, या जेंटलनेस आपके मन में आ जाएगी। और क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्योर सोल हो, जेंटल सोल हो, किसी ने आपको हर्ट किया, इस वजह से आप जो है स्ट्रिक्ट या स्ट्रांग बने। अदरवाइज जो है आप बहुत ही ज्यादा प्यारे इंसान हो, और इसी तरीके की एनर्जी में आप जो है मूव ऑन कर जाओगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस। टू लव और हैव लव्ड दैट इज इनफ, आस्क नथिंग फर्दर। तो यहाँ पे यही एनर्जी है, आपको समझ आएगा कि आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है लव फील करने के लिए। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, have faith when you step outside your comfort zone for your higher purpose, universe supports you in every way। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, love is like a friendship caught on fire। नेक्स्ट है आपके लिए, when we first met I had no idea you would be so important to me। नेक्स्ट आ रहा है, I will find my way back to you, I promise। extreme passion। नेक्स्ट है आपके लिए, I want to make things right, sacrifice all for love। योर लव गिव्स मी अ मिलियन रीजंस टू स्माइल एवरी डे। तो वो जो है आपको लगेगा, फील होगा कि ये इंसान जेन्युइनली जो है ऑथेंटिक इंसान है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक हमिंग बर्ड आई है, प्रॉस्पेरिटी है, न्यू चैप्टर है, और अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है डियर है, शाइनेस जो है वो आप पीछे छोड़ रहे हो। और जैसे क्रिसमस पे जो है वो रेनडियर होती है, तो वो मैजिकल तरीके से शो की जाती है, उसी तरीके से ये इंसान की एंट्री जो है कुछ हद तक मैजिकल होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन ये सब चीज़ें होंगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टर्टल है, थोड़ा समय लगेगा आपको एक्सेप्ट करने में, लेकिन जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो आपका रिलेशनशिप जो है वो ब्लूम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। जन्नत वे दर्शन रावल का, रांझना शेरशाह मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है खैरियत छिछोरे मूवी का। एक और देख लेते हैं, कैसे मुझे तुम मिल गई गजनी मूवी का। तो कुछ इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।